प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज मैं आपको हमारे ऋषि मुनि भाग 2 के अध्याय 2 महामुनि कपिल का सारांश तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले वीडियो मैंने आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का सारांश मैंने भेजा है। आज मैं आपको भाग 4, भाग 5 और भाग 6 का सारांश आपको सुना रहा हूँ। देखिए, जब कर्दम मुनि अपनी पत्नी और पुत्र से आज्ञा लेकर के हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए चले गए, तब कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति के साथ अपने पुराने आश्रम विंदुसर आश्रम में आ गए और वहाँ पिताजी के सारे काम को करने लगे। अपने यानी शिष्यों को पढ़ाना और उपदेश देना, समाज के कल्याण के कार्य करना और अपनी माँ को हर तरीके से प्रसन्न रखना। माँ देवहूति भी अपने पुत्र पर प्रेम की वर्षा करती थीं और हमेशा उनको एक मनुष्य न मान करके उनको एक ईश्वरीय अवतार के रूप में उनसे हमेशा उसी तरीके से बात करती थी। एक बार उन्होंने अपने पुत्र कपिल से कहा, बेटा, इस संसार सागर से कोई मुक्ति का उपाय हो तो बताओ कि मैं भला अबला होकर इस संसार सागर से कैसे मुक्ति पा सकती हूं। तो कपिल मुनि अपनी मां से कहने लगे, मां, केवल इसका जो उपाय है वो केवल भक्ति योग है। मां कहने लगी, भक्ति योग क्या है, ये समझाओ। तो कपिल मुनि ने कहा, देखिए, कपिल मुनि ने कहा कि अपने मन को काबू में रखना और यदि मन काबू में है तो फिर उसे भगवान के श्री चरणों में लगाना, सत्संग करना, साधु संतों का संग करना। तो इस तरीके से मन के अंदर श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का उदय होता है। साधु संतों के मुख से हरि कथा सुने और इस तरीके से इन सब से मन के अंदर भक्ति का उदय होता है। और आगे कहा कि तुम कहते हो कि ये सब भक्ति है। आगे कपिल ने यह भी कहा था, योगाभ्यास करें, योग साधना करें। तो मां देवहूति कहने लगी, बेटा, योगाभ्यास, योग साधना क्या है। तो कपिल अपनी मां से कहने लगे कि देखिए, अब देखिए, ये योगाभ्यास क्या है ये बताता हूं। देखिए, जब इंद्रियां अपने आप ईश्वर में लग जाएं और ईश्वर में अपने आप लग जाएं तो उसे ही भक्ति कहते हैं।
उसमें योग की सब बातें आ जाती हैं। जब इंद्रियां अपने आप ईश्वर में लग जाती हैं तो, और कुछ नहीं है। इसके आगे तो आठों सिद्धि, नौ निधि भी नगण्य हैं, कुछ भी नहीं है ये सब। जब मन ईश्वर में, जब इंद्रियां ईश्वर में अपने आप लग जाती हैं तो। और आगे कहा कि देखिए, जब वो भक्ति मन को स्थिर बनाती है तो फिर वे ऊपर चढ़ती जाती है। जब भक्ति मन को स्थिर बनाती है तो क्या है, फिर ये ऊपर चढ़ती जाती है। और इन्हें देखिए, पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, ये पंच महाभूत हैं। इनके 5 सूक्त हैं। इन्हें पंच तन्मात्रा कहते हैं। और ये क्या है, शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस, ये हैं। हमारी 10 इंद्रियां हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, जिनमें आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, हाथ, पैर, मुंह, मूत्रेंद्रिय, शोचेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। इसके अलावा देखिए, अंतःकरण के मन, बुद्धि, अहंकार, अभिमान, चिंता, इन कार्यों से इनका अनुभव करते हैं, जो अभी बताए। इन 24 तत्व हैं। इन 24 तत्वों से संसार बना है। और विद्वानों ने कहा है, जो 25वां तत्व है वो ईश्वर है। और इस यानी 25वें तत्व को ईश्वर माना है। इसका पराक्रम काल है। तो इस तरीके से कपिल मुनि ने इस तरीके का मां को उपदेश दिया, और मां के सहारे संसार को उपदेश दिया है। इसके अगले अध्याय में, अगले भाग में, अयोध्या में सगर नाम के राजा थे। सगर नाम के एक महाराजा, उनके गुरु थे और उन्होंने बहुत से यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ। 100वां यज्ञ कर रहे थे। इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो ये इंद्र का अधिकारी हो जाएंगे और फिर मेरे हाथ से इंद्र का शासन चला जाएगा। तो इस तरीके से इनके 100वें यज्ञ को किसी तरीके से पूरा नहीं होने देना चाहिए, ऐसा इंद्र ने सोचा और ऐसा उपाय करने लग गया। तो राजा सगर ने अपने सेनापतियों और उनके 60,000 पुत्र थे सगर के, उनको उनके साथ एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण के लिए एक घोड़ा छोड़ा जाता है। जहां जहां जाता है, जिस जिस राज्य में जाता है, उस राज्य से, उस राजा से कर लिया जाता है, और जो कर नहीं देता है उसके साथ युद्ध किया जाता है, फिर उससे कर लिया जाता है। तो इस तरीके से राजा ने यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। उसके साथ महान सेनापति थे और पुत्र थे 60,000। घोड़ा जिधर जिधर जाता है, सेना उसके पीछे पीछे चलती जाती है। एक दिन शाम के समय वो घोड़े को बांध देते। घोड़ा है और सारी सेना रात को सोई आराम कर रही है। तो इंद्र ने क्या किया, उस घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। जब उठते हैं सुबह, तो जब घोड़ा न पा करके सभी यानी 60,000 पुत्र और सभी जो सेनापति, उनमें खलबली हो जाती है, यह कि घोड़ा गायब हो गया। सभी घोड़े की खोजबीन कर दें। अंत में होता है कि खोजते खोजते सभी लोग कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं और जाकर के उस घोड़े को
वहां देखते हैं 60,000 मुनि कपिल की मुनि के आश्रम में जाकर के देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो चोर है, ये साधु नहीं है, इसने तो घोड़े को चुरा लिया है। बहुत बुरा भला कहते हैं। जब काफी कोलाहल होता है इससे, कपिल मुनि की जो समाधि है, जो समाधिस्थ थे, तो उनकी आंख खुलती है और क्रोधाग्नि में उनके जो 60,000 थे पुत्र सगर के, वो वहीं भस्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब भस्म हो जाती हैं तो सगर को बहुत दुख होता है। जो उपाय बताती हैं तो अंत में यही होता है कि प्रभु की कृपा से, गंगा के आने से उनके पुत्रों का उद्धार होगा। तो आगे देखिए अगले अध्याय में उनकी महत्ता को बताया है, यानी वो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ माने गए कपिल मुनि। यानी अगले भाग में जो 6वां भाग है उसमें कपिल मुनि सर्वश्रेष्ठ हैं। गीता के 10वें श्लोक में, यानी 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अस्वत्थत सर्ववृक्षाया विच्छ्राणाम देवर्षीणा वाचनारदः गंधर्वाण्यम चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। यानी अर्थात भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं, देव ऋषियों में मैं नारद हूं, नारद ऋषि, और सिद्धों में मैं कपिल हूं। इस तरीके से कहा है। इससे पहले बौद्ध और जैन संप्रदाय में भी इनका काफी कुछ देखने को मिलता है। इनके विषय में ये दोनों संप्रदायों ने भी इनके विषय में लिखा है। कपिल मुनि का जहां आश्रम था, आज कपिल वस्तु, जहां महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली है, और श्वेताश्वर उपनिषद में भी इनके विषय में उल्लेख मिलता है। और आगे इन्होंने सांख्य सूत्र भी लिखा है। ये सांख्य सूत्र के प्रणेता माने जाते हैं। इनके ग्रंथ भी हैं, तत्समास, व्यास प्रभाकर, कपिल स्त्रोत, कपिल गीता, कपिल पंचरात्र, कपिल संहिता, कपिल स्मृति, ये इनके ग्रंथ हैं। इस तरीके से आपको और बता दें, नर्मदा नदी के किनारे कपिल धारा नामक तीर्थ स्थान है। वह नाहरगढ़ से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहां गोमुख से शुद्ध जल धारा बहती है, जिसे कपिल गंगा कहते हैं। पास में शिवकुंड है और शिव मंदिर है। ऐसा बताती है कि यहां कपिल मुनि का ही आश्रम था। तो देखिए, भारत में बहुत से संत हुए, ऋषि मुनि हुए, उनमें कपिल मुनि, मुनि नहीं महामुनि, ऐसी परंपरा रही है। और ये तो बहुत ही उच्च कोटि के मुनि थे। तो मैंने आपको ये
महामुनि कपिल मुनि के विषय में बताया, तो ये मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।